हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पर स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास हमारी बीच में अधूरी रह गई थी। फ़ोन ज़्यादा हीट होने के कारण वो क्लास वहीं पे कट हो गई थी और हमें उस सवाल को अधूरा छोड़ना पड़ा था। तो वही सवाल से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हमारा पिछली क्लास में सवाल यही तो था, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ पेरीमीटर इज पी फाइंड एरिया। एरिया पूछा है। तो ये कोई आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। देखो, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। अब आइसोसेल्स दिया है मतलब समद्विबाहु। समद्विबाहु में दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसको ए मान लो और इसको भी ए मान लो, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी भुजा होती है भाई समकोण त्रिभुज में, तो इसको तो हम बराबर मान नहीं सकते। तो हमने इन दोनों को क्या मान लिया, बराबर मान लिया, ठीक है। अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये बाकी ये जो दो कोण हैं ये क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्यों भाई बराबर भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाओं के, समान सम्मुख भुजाओं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला 90 हो गया, टोटल 180 होता है, मतलब ये 45-45 के हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये ए है, ये ए है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो 2a², जहाँ से अंडर रूट 2a। तो मेरा कर्ण का मान कितना आ गया, √2a। अब मुझे निकालना है फाइंड एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, a, ऊंचाई भी a है, मतलब a। अब a कहाँ से निकाले, तो हमें देखो सवाल में दिया है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप। तो परिमाप कितना आएगा, देखो a और ये। तो मेरा परिमाप आएगा P बराबर 2 + √2a। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर क्या आएगा, परिमाप आएगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से अगर मैं a का मान निकालूँ, वो यहाँ पे पुट कर दूँ तो काम बन जाएगा। चलो निकालते हैं। देखो, तो यहाँ से अच्छा ये 2a होगा ना भाई, 2a, a और a 2a होगा, ठीक है। अब a कॉमन ले लो तो P बराबर आएगा, a कॉमन लिया तो 2 + √2, ठीक है। अब आगे यहाँ पे समझो, P/2 + √2 बराबर a का मान मुझे कितना मिल गया, P/2 √2। और यहाँ पर क्या है, 1/2 a²। तो मेरा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 a की जगह कितना है, P/2 + √2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो देखो क्या आएगा, 1/2 P का स्क्वायर बटे 2 + √2 का होल स्क्वायर खोल दो a + b के होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 4 √2। तो फाइनली मेरे पास में आंसर आएगा P²/2 और ये हो जाएगा 6 + 4 √2, ठीक है। अब या तो इसको इतना ही रहने दो, या आगे सोल्व करना चाहो तो आगे सोल्व कर लो। देखो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में आ जाएगा P²। 2 बाहर गुणा होके कितना हो जाएगा, 4। अंदर से 2 कॉमन लिया तो 3 + 2 √2। अब इसका परिमेयकरण भी कर सकते हो आप, तो परिमेयकरण कर दो भाई, ये हो जाएगा परिमेयकरण। तो परिमेयकरण से कितना बनेगा, 3 - 2 √2 P² बटे में 4, और ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 - 2 √2 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 8। तो 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आ गया 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस सवाल का, ठीक है। अब हम एक खूबसूरत सा सवाल और लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे कंटिन्यू क्लास को। देखो, ये हमारा सवाल है, ABC इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बोला है कि ABC जो है वो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, और जिसके अंदर I इज इन सेंटर, और I क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर का मतलब अंत के अंदर है, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज AIC। AIC का एरिया और AIB का एरिया और BIC का एरिया, तीनों के एरिया का आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ये हमारा हो गया आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। अभी मैंने आपको बताया था ये वाला 90 डिग्री होगा, और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। ये अगर A है तो ये भी A हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से √2a, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि I इन सेंटर है, तो I को हम मान लेते हैं ये इन सेंटर है। इस त्रिभुज का क्या, इन सेंटर। अब मुझे एक बात बताओ
चलो इसको नाम दे दो कोई सा भी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, इसको नाम दे दिया। अब मुझे ये बताओ जो इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है, उसकी जो त्रिभुज की भुजाओं से जो लंबवत दूरी होती है वो क्या होती है, स्मॉल आर, अंतः त्रिज्या, वो क्या होती है, बराबर होती है। अरे भाई हमने पीछे इन सेंटर में पढ़ा था ना, तो इसकी लंबवत दूरी इस भुजा से कितनी हो जाएगी, ये वाली स्मॉल आर, इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी ये वाली स्मॉल आर, और इस भुजा से इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी ये स्मॉल आर, ठीक है। और इन तीनों से हम खींचेंगे तो कोई कौन सा बनेगा, इन सर्किल बनेगा, अंतःवृत्त बनेगा। लेकिन हमें अंतःवृत्त से कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या क्या बोला है, ए आई सी, तो देखो ए आई और सी इसको मिलाना पड़ेगा भाई, ये वाला त्रिभुज ए आई सी, ये वाला त्रिभुज, और आगे कौन सा, ए आई बी, ए आई बी, इसको भी मिलाना पड़ेगा, ए आई बी, ये वाला त्रिभुज, और कौन सा है, बी आई सी, बी आई सी। इन तीनों त्रिभुजों का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए आई सी अनुपात ए आई बी अनुपात बी आई सी। अब मुझे बताओ कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। तो 1/2 1/2 1/2 तीनों में कॉमन है, तो वो तो अनुपात में कट जाएगा, ठीक है। अब बात आएगी आधार की, ठीक है। तो इसका आधार कितना है, इसका आधार है ए, इसका आधार कितना है, वो भी ए, और इस वाले त्रिभुज का बी आई सी का आधार कितना है, वो है √2a, ठीक है। तो आधार तो सबका अलग अलग है भाई, लेकिन ऊंचाई कितनी होगी, देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आर, स्मॉल आर, इस वाले बी आई सी की ऊंचाई कितनी है, वो भी स्मॉल आर, और इस बी आई ए की, इसकी भी स्मॉल आर। तो ऊंचाई सभी की क्या है, समान है, वो भी कितनी है, आर आर है, ठीक है। तो ऊंचाई भी क्या होगी, अनुपात में कट जाएगी। इसका मतलब कि इनका जो एरिया होगा वो आधार का अनुपात ही होगा। तो ए आई सी का आधार कितना है, ए आई सी, इसका आधार है ए, अनुपात ए आई बी इसका भी ए अनुपात बी आई सी इसका है √2a। तो ये ए से ए कट जाएगा तो अनुपात कितना आएगा, 1:1 √2। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। सभी का क्या आ गया, सभी का भाई एरिया का रेशियो आ गया हमारे पास में। अब अगर आपसे पूछा जाता कि ए आई सी और ए बी सी का एरिया का अनुपात बताओ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए आई सी और ए बी सी का जो एरिया है इनका अनुपात बताओ। तो भाई बताते हैं, देखो इनका भी बता देते हैं। ए आई सी, तो ए आई सी का तो 1 है, ए आई सी का 1 है, अनुपात ए बी सी का अगर मैं इन तीनों को मिला दूँ तो ए बी सी बन जाएगा भाई, ए आई बी, बी आई सी और बी आई ए, इन तीनों को मिलाने पर ए बी सी बनेगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 + √2, तो इसका एरिया आएगा 2 + √2, ठीक है। इतना हमारा हो गया, ये सभी को क्लियर है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का तो वो मुझे अभी बता सकता है। किसी भी को भी कोई तकलीफ़ है तो हमसे संपर्क कर सकता है भाई, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। चलो आगे चलें, चलो ठीक है आगे देखो। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा एक बढ़िया सा सवाल और है। देखो ये कोई त्रिभुज ABC आपको दिया गया है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी ये वाली हाइट कितनी है 3 है और इसका आधार कितना है 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हाइपोटेनियस कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसमें पूछा है कि BIC का एरिया बताओ। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है BIC, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है कि कितना आएगा, ठीक है। और ये जो I है ये इन रेडियस है, सॉरी इन रेडियस क्या, इन सेंटर है। अगर इन सेंटर है ये, तो इन सभी की हाइट क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अरे भाई इन सब की हाइट क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अभी ऊपर हमने किया था ना, इसकी हाइट होगी ये, इसकी हाइट होगी ये, इसकी हाइट होगी ये। तो जो इनका एरिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा केवल और केवल आधार पे। तो इसका आधार कितना है 4, तो इसका एरिया भी 4। इसका आधार कितना है 3, तो इसका एरिया भी 3। और इस वाले त्रिभुज AIC का आधार कितना है 5, तो इसका एरिया भी 5, ठीक है। अब मुझे निकालना है किसका है, मुझे निकालना है ये वाला। तो पहले तो मुझे ये बताओ त्रिभुज ABC का एरिया कितना आएगा। त्रिभुज ABC का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3, तो 4 × 3 बराबर ये आ जाएगा 6। तो ABC का एरिया मुझे मिल गया 6, ठीक है। लेकिन इनका अगर मैं बात करूँ टोटल कितना हो जाएगा, देखो 3 5 8 8 और 4 12, तो टोटल 12 है। 12 की वैल्यू सवाल में कितनी आई हमारे 6, 12 की वैल्यू 6 आई।
तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 0.5, या आप बोल सकते हो 1/2। ठीक है। अब मुझे निकालनी कितने की है, मुझे निकालनी है 4 की वैल्यू। भाई 4 की वैल्यू तो निकालनी है, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी, 4 को गुणा कर दो 1/2 से, तो आएगा 2। तो 2 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये वैसे काफ़ी अच्छा सवाल था, तो इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो देख लेना, समझ में आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता। तो राइट एंगल ट्रायंगल में समरूपता की आवश्यकता वैसे है नहीं, अगर आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में बिना सिमिलरिटी लगाए बिना हम सवालों को कैसे सोल्व करेंगे। आपको है ना समरूपता का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको यूज करे बिना ही हम सवालों को कैसे मात देंगे वो समझते हैं। चलो ठीक है, देखो तो आप हेडिंग लगा लो, डोंट यूज सिमिलरिटी। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ठीक है। और अगर आप लगाओगे तो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी फील होगी, इसलिए मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी मत लगाना। तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिमिलर है या नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको नाम दे दो आप ABC। अब अगर मैं B से लंब डाल दूँ सामने वाली भुजा पे, ये मैंने लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री होगा, और इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। और ये भी पूरा मेरे पास में 90 डिग्री है। इस वाले पॉइंट को आप नाम दे दो D। अगर मैं इस वाले एंगल को एल्फ़ा मान लूँ कि एल्फ़ा है, मुझे नहीं पता कितना डिग्री है, क्या है क्या नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से क्या मान लिया, एल्फ़ा मान लिया। अगर ये एल्फ़ा है और ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, ये एल्फ़ा हो गया। 180 में से 90 घटाऊँगा, 90 और माइनस का एल्फ़ा, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस एल्फ़ा। अब इन तीनों को जोड़ लो, आप देखो 180 डिग्री आएगा, एल्फ़ा से एल्फ़ा कट जाएगा, 90 90 180। ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री है, इधर वाला ये 90 डिग्री है, अब ये टोटल 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, जिसमें से ये वाला 90 माइनस एल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एल्फ़ा हो जाएगा। अब आप इसको पूरे को जोड़ लो, देखो 90 डिग्री आएगा, एल्फ़ा से एल्फ़ा कट जाएगा, 90 आ जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, 90। अब मुझे ये बताओ, ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला एल्फ़ा हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में से घटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस एल्फ़ा। ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 90 90 180, एल्फ़ा से एल्फ़ा कट गया 180। इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एल्फ़ा से एल्फ़ा कट गया 90 90 180। ठीक है। अगर मैं पूरे त्रिभुज की बात करूं, जिसमें से ये वाला 90 हो गया और ये एल्फ़ा से एल्फ़ा कट गया 90 90 180, तो मेरा पूरा मामला सेट है। ठीक है। अब अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूं, देखो ABC मैंने पूरा ले लिया ABC, फिर मैंने लिया ABD, बाद में लिया मैंने ABD, फिर लिया BDC। अब मुझे बताओ, समरूपता में हमने एक नियम पढ़ा था, ट्रिपल A नियम। कौन सा नियम पढ़ा था, ट्रिपल A का नियम। अगर तीनों एंगल समान है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, इस वाले त्रिभुज में कौन कौन से एंगल है, 90 90 माइनस एल्फ़ा एल्फ़ा। इस वाले त्रिभुज में एल्फ़ा 90 90 माइनस एल्फ़ा। अगर पूरे त्रिभुज की बात करूं तो एल्फ़ा 90 90 माइनस एल्फ़ा। इसका मतलब कि तीनों त्रिभुजों में मेरे पास में जो तीनों कोण है वो क्या है, समान है। अगर समान है तो ये तीनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ में आई बात। अरे भाई ये तीनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर ये समरूप हो गया तो जो इनकी संगत भुजाएं होगी उनका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो तीनों कोण कौन से, एक तो हो गया 90, दूसरा हो गया एल्फ़ा, एक हो गया 90 माइनस एल्फ़ा। ये तीनों कोण तीनों त्रिभुजों के अंदर उपलब्ध है, तो हमारे पास में तीनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब मैं इसमें सिमिलरिटी लगा सकता हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, सिमिलरिटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अब हम जैसे समझ रहे हैं वैसे आगे समझते जाएंगे। देखो बस अब आप तो नोट लगा के और पॉइंट बना के लिखते जाओ जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये त्रिभुज ABC ले लो, देखो ABC और ये 90 डिग्री। और अगर आप B से लंब डालना चाहो तो लंब डाल दो इसके ऊपर, ये लंब डाल दिया तो भाई ये D हो जाएगा। ठीक है। अब पहला पॉइंट बना के लिखो, सबको दिखाई तो दे रहा है ना स्क्रीन पे, चलो ठीक है। पहला पॉइंट देखो, अगर मैं इनका एरिया बराबर कर दूं,
इस ABC का अगर मैं एरिया निकालूं तो मेरे पास में एरिया आएगा 1/2 इंटू आधार कितना है BC और इंटू हाइट कितनी है AB, तो हाइट है AB, ठीक है। ये मेरे पास में एरिया हो गया। मैंने आधार किसको माना, BC को, तो हाइट ये हो जाएगी। अब अगर मैं आधार AC को मान लूँ तो मेरे पास में हाइट कौन सी होगी, BD। अरे भाई इस त्रिभुज को घुमा दिया वैसे तो मेरा आधार AC हो गया। 1/2 इंटू आधार को मैंने AC को आधार मान लिया, तो हाइट कौन सी हो जाएगी, BD, तो हाइट हो गई BD, ठीक है। अब देखो 1/2 से 1/2 कट गया, मुझे BD का मान निकालना है। तो BD का मान कितना आएगा, BD का मान मेरे पास में आएगा BC गुणा AB बटा AC। ये मेरे पास में क्या आया, BD का मान आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली भुजा 3 है और ये वाली भुजा 4 है और ये वाली भुजा 5 है तो BD का मान कितना आएगा, BD का मान आएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 3 और 4 को गुणा कर दो। ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप इस उत्तर को याद करते हुए बैठे हो BC गुणा AB। भाई ये BC कहीं पर भी हो सकता है, B को अगर यहाँ ले लेता तो भाई ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं आपने रट लिया, मैंने आपको बता दिया आया कैसे, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। अगर ये 3 है ये 4 है तो 3 और 4 को गुणा कर दो, तो 3 गुणा 4 और बटे में कौन सी आएगी, बड़ी भुजा 5, तो BD का मान कितना आएगा। देखो BC कितनी है, 4 है, और AB कितनी है, AB ये वाली, तो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को गुणा करना है और इस बड़ी वाली भुजा का भाग देना है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, BD आ जाएगी। तो BD बराबर 3 गुणा 4 बटे 5, तो ये कितना आ जाएगा, 12/5, और भाग देंगे तो 2 सही 2/5, या फिर आगे और लिख लो 2.2/5 कितना होता है, 40, 2.40। तो हमारे पास में BD का मान कितना आ गया, 2.40, ठीक है। चलो आगे देखो, दूसरा पॉइंट बना के लिखो। एक पॉइंट हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट देखो। दूसरे पॉइंट थोड़ा सा समझने लायक है, इसमें आपको चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दोबारा से बना देता हूँ। देखो ये 90 डिग्री है, अगर मैं इस वाले को एल्फ़ा मान लूँ तो मेरा ये कैसा सा हो जाएगा, 90 माइनस एल्फ़ा। भाई 90 माइनस एल्फ़ा ही तो होगा ये। अब इसका नामकरण कर दो, देखो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब अगर मैं B से सामने वाले भुजा पे लंब डाल दूँ तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा D, ठीक है। अब मुझे इसमें ये बताओ, अगर मैं इस वाले त्रिभुज में tan एल्फ़ा निकालूं और इस वाले में क्या निकालूं, tan एल्फ़ा, तो देखो क्या क्या आएगा। इस वाले में tan एल्फ़ा निकाल रहा हूँ तो tan एल्फ़ा होता है भाई लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, एल्फ़ा के सामने वाला BD, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये BC नहीं, BC 90 डिग्री के सामने वाला है तो ये तो कर्ण होगा, ये CD हो जाएगा, CD आधार होगा, CD। तो ये हमारा हो गया। अगर मैं इस वाले त्रिभुज में tan 90 माइनस एल्फ़ा निकालूं, tan 90 माइनस एल्फ़ा, तो कितना आएगा, लंब बटे आधार। लंब कौन सा है, देखो tan 90 माइनस एल्फ़ा, ये लंब हो जाएगा BD लंब हो जाएगा, और आधार कौन सा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला AB तो कर्ण होगा, और ये AD हो जाएगा। ये AD हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अब यहाँ पे देखो tan 90 माइनस एल्फ़ा कितना होता है, ये होता है कोट एल्फ़ा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 90 डिग्री पे चेंज होता है तो tan कोट में बदल जाता है, ठीक है। अब अगर tan एल्फ़ा को कोट एल्फ़ा से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो इधर तो आएगा 1 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर बटा CD गुणा AD, CD गुणा AD। तो मेरे पास में यहाँ दूसरा रिजल्ट क्या आया कि अगर मुझे BD का स्क्वायर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, CD और AD का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में यह आ गया कि जो ये BD है, इस BD का स्क्वायर क्या होता है, इस AD का गुणा और इस CD का गुणा, ठीक है। AD को अगर CD से गुणा कर दिया जाए तो BD का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर BD निकालनी है तो CD और AD के गुणा को हमें क्या करना है, अंडर रूट कर देना है, ठीक है। तो हमारा वो मान आ जाएगा BD का मान। चलो अब तीसरा रिजल्ट निकालते हैं। देखो अगर मैं इसी त्रिभुज में कोस एल्फ़ा निकालता हूँ तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आता, देखो चित्र दोबारा से बना देते हैं। ये इतना सा ही पेज है भाई, इस पर पूरी आता ही नहीं है ढंग से, बार बार चित्र बनाना पड़ता है। देखो ये हमारा A, ये B, ये C,
ये वाला पूरा 90 डिग्री था। अगर यहाँ से मैं लंब डाल दूँ तो ये 90 डिग्री और ये डी, ये वाला एंगल हमारा एल्फ़ा था, ठीक है। ये वाला 90 था और ये वाला 90 माइनस एल्फ़ा, ये वाला भी एल्फ़ा हो जाएगा, ये 90 माइनस एल्फ़ा हो जाएगा। पूरा चित्र मैंने आपको समझाया था ऊपर ही ऊपर, ठीक है। इधर भी 90 डिग्री है, चलो कोई ना। अब देखो इस वाले त्रिभुज में देखना, बी डी सी के अंदर मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोस एल्फ़ा। तो कोस एल्फ़ा क्या होता है, कोस एल्फ़ा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें देखो, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो ये तो क्या हो गया, लंब हो गया, और आधार हो जाएगा सी डी, आधार हो गया सी डी बट्टे कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला बी सी, ये बी सी। एंगल के सामने वाला क्या होता है, वो लंब होता है, ठीक है। ये हमारा कोस एल्फ़ा आ गया इस वाले त्रिभुज में। अगर मैं पूरे ए बी सी के अंदर कोस एल्फ़ा निकालूँ ये वाला, तो ये जो ए बी है ये तो लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, तो ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण तो क्या आएगा, नीचे आएगा ए सी, और बच कैसे गया, देखो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, बी सी बच गया। तो बी सी क्या होता है, आधार होता है। तो ये आधार बटे कर्ण आ गया, ठीक है। दोनों में मैंने क्या कर दिया, कोस एल्फ़ा को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में दोनों में कोस एल्फ़ा बराबर कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा, बी सी का स्क्वायर, देखो बी सी इधर जाके क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी गुणा ए सी। बस इतना सा है ये, बी सी का स्क्वायर कितना आ गया, सी डी गुणा ए सी। अगर मुझे यहाँ से सी डी निकालनी है, देखो सी डी ये वाली भुजा अगर मुझे निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, बी सी के स्क्वायर में अगर मैं ए सी का भाग दे दूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, सी डी आ जाएगी। तो ये भाई सी डी का मान आ गया हमारे पास में, बी सी का स्क्वायर मतलब जो भुजा पास में है, देखो सी डी निकालनी है, इसके पास में कौन सी भुजा है, बी सी। तो बी सी का तो हो जाएगा स्क्वायर बटे पूरी टोटल भुजा कौन सी है, लंबी, जो सबसे लंबी भुजा है ए सी, ए सी का भाग दे दो, ठीक है। ए सी अगर मैं इस वाले त्रिभुज में एल्फ़ा को दोनों को इक्वेट करता तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आता, कोस एल्फ़ा इस वाले त्रिभुज में निकाल के पूरे वाले में निकाल लेना, ठीक है। एक का मैंने आपको बता दिया प्रूफ, बाकी इसका भी आप याद कर लो। तो इसका क्या आएगा, पास वाली भुजा, पास वाली भुजा कौन सी है भाई, पास वाली भुजा ए बी। तो ए बी का तो आ जाएगा स्क्वायर बटे में बड़ी भुजा कौन सी है, ए सी, तो ये आएगा ए सी, ठीक है। ए डी का मान कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर बटे ए सी। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए और ये छोटी मोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेसिक सी बातें और कुछ लंबा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम इस पर एक छोटा सा सवाल करते हैं, देखो बढ़िया सवाल है। ये हमारा सवाल है, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और जहाँ से बी से डी क्या लंब डाला गया है ए सी के ऊपर। ए बी की लंबाई आपको दे रखी है 3, बी सी की लंबाई दे रखी है 4, और ए सी की लंबाई तो आपको पता है, हम निकाल ही सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से 5 आएगी। लेकिन वो निकालनी नहीं है, सवाल में कुछ और पूछा है। देखो साइड में ध्यान दो, इधर ए डी अनुपात सी डी पूछा है। तो मुझे बताओ ए डी अनुपात सी डी पूछा है तो ए डी कैसे निकालते हैं। देखो सी डी निकालनी है तो सी डी मैंने अभी आपको बताया था कि बी सी का स्क्वायर बटे ए सी, तो पास वाली भुजा का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, पास वाली भुजा का स्क्वायर मतलब 4 का, यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर बटे ए सी, ए सी बड़ी भुजा है, 4 का स्क्वायर बटे ए सी। अगर आपको ए डी निकालना है तो पास वाली भुजा कौन है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो बटे के अंदर ए सी। तो देखो ए डी कितना आया, ए डी मेरे पास में आया 3 का स्क्वायर बट्टा ए सी, अनुपात सी डी कितना आया, 4 का स्क्वायर बटे ए सी। तो देखो ए सी से ए सी कट जाएगा अनुपात में, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 अनुपात 16 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर कितना आया, 9 अनुपात 16। तो ये वाली तो आई 9 और ये वाली आई 16। तो हमारे पास में ए डी और सी डी का रेशियो आ गया, ठीक है। अब अगर इसी सवाल में आपसे थोड़ा सा और आगे पूछता तो क्या पूछता, देखो ये त्रिभुज है, ये वाली 3 थी, ये वाली 4 थी, और ये वाला डी पॉइंट था ए बी सी, और हमने यहाँ से क्या निकाल लिया था, जो ए डी और सी डी का जो रेशियो वो हमने निकाल लिया था। अब अगर हमसे ए डी बी का वो पूछता एरिया, ये पूछ रहा है कि ए डी बी का एरिया बताओ कितना आएगा। तो ए डी बी का एरिया भाई कितना आता, कैसे निकालते, देखो ये हमने निकाला था 9 अनुपात 16, 9 अनुपात 16 निकाला था। अब मैंने जब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखाया था शुरुआत में, तो क्या बताया था कि जो एरिया होता है अगर हाइट सेम है तो एरिया किस पे डिपेंड करता है,
केवल और केवल बेस पे डिपेंड करता है, आधार पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस AC को आधार मान लूँ तो ये BD मेरे पास में क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो इस वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई सेम होगी और इस वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी। ठीक है भाई, जो BD है दोनों की क्या ऊंचाई है, अगर AC को आधार मान लिया जाए तो इनका आधार कितना है 9, तो इसका एरिया कितना होगा 9। इसका आधार कितना है 16, तो इसका भी एरिया कितना आएगा 16। तो टोटल मेरे पास में एरिया कितना आ गया, 9 और 16 25। तो मेरे पास में टोटल एरिया आ गया 25। लेकिन एरिया मेरे पास में दिया हुआ क्या है, देखो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ पूरे का तो 3 इंटू 4 1/2 इंटू आधार इंटू ऊँचाई, तो पूरे का एरिया आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4। तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6। तो मेरे पास में 25 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 6/25। अब ADB का निकालना है, तो ADB का कितना है, ADB का है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 छिंग 54/25। यही हमारा क्या है, सवाल का आंसर है 54/25। ठीक है, चलो अब आगे लेते हैं, थोड़ा सा एक बढ़िया सा सवाल और लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे लेते हैं। देखो ये हमने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया है और हम इसमें सभी प्रकार के जो भी सवाल, हम इतने सारे सूत्र हमने निकाले हैं, जो भी रिजल्ट निकाले हैं वो सभी इसमें कवर कर लेंगे। देखो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि CD कितना आएगा, तो भाई CD का मैंने आपको क्या बताया था कि पास वाली भुजा का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर बट्टे बड़ी भुजा कौन सी, AC, तो 10 का भाग दे दो, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का भाग देने पर आएगा 6.4। ठीक है, अब अगर इसी सवाल में आपसे AD पूछा जाता तो AD भाई कैसे निकलता, AD देखो पास वाली भुजा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बटे में बड़ी भुजा 10, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ये हमारे पास में आ जाएगा 3.6। ठीक है, अब अगर इसमें हमसे BD पूछा जाता है कि BD क्या होएगा, तो BD बराबर क्या आएगा, BD बराबर मैंने आपको बताया था कि इसको और इसको गुणा कर दो बाय हाइट और इस आधार को गुणा कर दो और बटे में क्या आ जाएगी, बड़ी भुजा, तो 8 गुणा 6/10, ये कितना आ जाएगा 4.8। तो ये हमारे पास में BD आ गई, AD आ गई, CD आ गई, सब कुछ आ गया। ठीक है, अब एक बढ़िया सा सवाल और ले लेते हैं। देखो आगे, देखो ये सवाल है, इस सवाल को देखने पर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है। ABC आपको त्रिभुज दिया गया है और ये इस पर AN हमने एक लंब डाल दिया और जो BC की लंबाई आपको दे रखी है 14 और AC की लंबाई दे रखी है 10। आपसे पूछा है फाइंड NC आपसे पूछा है, तो मैं एक काम करता हूँ, NC को X मान लेता हूँ। भाई X इसलिए माना है ताकि आपको पता रहे ये आपसे पूछा है, X का मान आपसे पूछा है, तो आप इसमें आप समरूपता भी लगा सकते हो, सिमिलरिटी लगा सकते हो। वो कैसे, देखो अगर इस वाले एंगल को मैं एल्फा मान लूँ तो देखो ANC ये वाला त्रिभुज एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABC जिसमें ये 90 डिग्री है और बड़े वाले में ये 90 डिग्री है और ये एल्फा है, दोनों में कॉमन है, तो डबल A नियम से एंगल नियम से क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे। भाई डबल A नियम से क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। अब इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनको आपस में क्या कर दो, उनका रेशियो बराबर कर दो, तो हमारे पास में X का मान आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ मतलब निकाल नहीं पाएंगे या गलत सिमिलरिटी लगा देंगे। थोड़ा सा सिमिलरिटी लगाना हमें मतलब सवाल को देख के आइडिया नहीं लग पाता है कि इसमें हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप देखो ये वाला एल्फा है और ये X आपको निकालनी है और ये 10 आपको दे रखी है। तो भाई जो आपको दे रखी है और जो निकालनी है उसमें आप संबंध देख लो ना। तो एल्फा के साथ में देखो एल्फा के आगे ये तो हो गया मतलब लंब, एल्फा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और अगर ये 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा और ये बच गया आधार। तो आधार और कर्ण में संबंध देखो किस में आता है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस एल्फा। तो इसमें आप क्या कर दो, कोस एल्फा लगा दो। कोस एल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना x और कर्ण कितना 10। ये तो हमने लगा दिया इस छोटे वाले त्रिभुज में। अब बड़े वाले त्रिभुज में भी आप कोस एल्फा लगा दो। तो एल्फा के सामने वाला तो हो जाएगा लंब, मतलब AB तो क्या है लंब, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो BC है ये हो जाएगा कर्ण। तो भाई BC तो हो गया कर्ण, मतलब कितना दे रखा है 14, और ये लंब हो गया और बचा कौन सा, इसमें आधार कौन सा है भाई, ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण और ये बच गया आधार, मतलब 10 आ जाएगा इसमें 10।
अब मुझे यहाँ से x का मान निकालने से कौन सा जोर आ रहा है मुझे बताओ। x का मान निकालना यहाँ से कितना आसान है। अब यहाँ से मैं x का मान निकाल रहा हूँ तो x का मान आएगा 100/14, या आप इसको लिख सकते हो 50/7। 7 का भाग देने पर ये आ जाएगा 7 सही 1/7। तो ये हमारा x का मान आ गया, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस सवाल को देखो आप। इस सवाल में ये बोला है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो GDEF आपको दिख रहा है ये भाई स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसका एरिया आपको निकालना है, और इसका एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी भुजा मिल जाए, इसकी भुजा को पहले तो मैं मान लेता हूँ, ये वाली साइड A है, और ये वाली भुजा भी A है, और ये वाली भुजा भी A है, और ये वाली भुजा भी A है। तो भाई इसकी सभी भुजाएं क्या है, A है। ठीक है, सभी को हमने मान लिया A। सभी क्या होती है, समान होती है। अब इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा भाई। ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो इसकी इस तरफ वाला भी क्या हो जाए, 90। अगर ये 90 है तो इसकी इस तरफ वाला भी 90 होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं भाई। ये वाला एंगल हमारा थीटा हो गया, और ये 90 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा वो बताएगा। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, अगर मुझे ये A निकालनी है तो इस A में और इसमें मैं एक संबंध क्रिएट कर लेता हूँ। देखो, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो होता है कर्ण, तो ये CD तो हो गया कर्ण। बाकी जो बच गए लंब और आधार बच गए, तो लंब और आधार में संबंध होता है टेन में। तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा A/11, ये हो गया A/11। अब अगर इसमें मैंने निकाल लिया टेन थीटा, और हमें कौन सा एंगल दे रखा है, देखो ये वाला 90 माइनस थीटा दे रखा है, तो इसमें आप टेन 90 माइनस थीटा निकाल लो भाई। तो ये आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया AG। लंब बटे आधार कौन कौन से बच गए, देखो इसके सामने वाला लंब मतलब ये AF बच गया, A/13, और ये कितना आ जाएगा, A/13। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है कोण थीटा। तो कोण थीटा। अब अगर इसको और इसको मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास में टेन थीटा और कोण थीटा को गुणा करने पर कितना आएगा, 1। भाई टेन थीटा और कोण थीटा आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और कोण थीटा होता है आधार बटे लंब। तो ये कट के कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये आ गया 1 बराबर, इधर तो आ गया 1/11 गुणा A/13। तो यहाँ से मेरे पास में A² कितना आएगा, 11 × 13 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 143। तो भाई A² का मान आ गया 143, और हमें निकालना किसका मान है, A² ही तो निकालना था। ओ शिट, वाओ, कितना बढ़िया सॉल्यूशन हो गया इस सवाल का, मज़ा आ गया। मतलब भाई A² ही तो हमें निकालना था। अगर इसकी प्रत्येक भुजा A है और हमसे एरिया पूछा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वो हमारे पास में डायरेक्ट आ गया 143। यही सवाल का क्या है, आंसर है। तो बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है। तो अब हम एक नए टाइप का एरिया निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर कैसा ऐसा आड़ा टेढ़ा बना है। अगर यही स्क्वायर ऐसे सीधा बनता, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी ये वाली भुजा कितनी है, इसको x मान लो या इसको x मान लो, किसी को भी मान लो, कोई फ़र्क पड़ता है। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, सब बढ़िया है। चलो ठीक है, ये वाली भुजा x, ये वाली भुजा y। अरे मानना है भाई, कुछ भी मान लो ना यार, x y, इसको y मान लो, इसको x मान लो, इसको p मान लो, इसको q मान लो, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। ठीक है, किसी को भी आप अपना मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है। सामने वाले को क्या पता कि आपने उसको अपना मान लिया, नहीं पता ना। चलो देखो, ये 90 डिग्री हो गया, ये वाली भुजा को हमने x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसके समांतर, इसको नाम दे देते हैं पहले। तो ये वाला a हो गया, ये वाला b हो गया, ये c हो गया। अगर मैं इस BC के समांतर एक लाइन खींच दूँ यहाँ से, ये BC के समांतर मैंने एक लाइन खींच दी DE। ठीक है, अब अगर इस DE को मैं यहाँ से नीचे टच कर दूँ, यहाँ एक लंब डाल दूँ, तो मेरे पास में स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप पॉइंट दे दो, कौन सा, F।
बी डी ई एफ मेरे पास में क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो स्क्वायर की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसको मैंने ए मान लिया, ये वाली भुजा ए हो गई, ये वाली भुजा ए हो गई, ये वाली भुजा ए हो गई। अगर ये वाली भुजा ए है और टोटल भुजा वाई है तो ये कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी वाई माइनस ए, ठीक है। अगर पूरी भुजा x है जिसमें से ये वाली भुजा a है तो ये वाली भुजा कितनी बचेगी, ये बचेगी x माइनस ए। इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो भाई वही हम सेम कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं टेन थीटा वाला। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, मुझे कोई बताएगा। देखो ये बी सी और डी आपस में क्या है, समांतर है। समांतर है तो इनके जो संगत कोण बनेंगे वो क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। अब हम इसमें टेन थीटा निकाल लेते हैं। हम टेन थीटा क्यों निकाल रहे हैं, देखो ये वाला 90 डिग्री है भाई, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला होता है कर्ण, जिसका मान हमें क्या पता नहीं है। हमें केवल दो चीज़ के मान पता है, एक तो लंब का और आधार का। तो लंब और आधार में संबंध कौन सा होता है, टेन थीटा ही तो होता है, इसलिए हम टेन थीटा निकाल रहे हैं इसमें। समझ में आई बात। आगे देखो, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसमें लगाएंगे लंब हो जाएगा ए बटे आधार हो जाएगा वाई माइनस ए बराबर। अब इस वाले त्रिभुज में देखो ए डी ई के अंदर इसमें टेन थीटा निकालूंगा तो सामने वाला लंब एक्स माइनस ए बटे आधार कितना ए, आधार हो गया ए, तो मेरे पास में ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा वाई माइनस ए और एक्स माइनस ए, ठीक है। और हमें इसमें निकालना क्या है, हमें भाई इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। और एरिया कैसे निकलेगा, एरिया तो आ गया ना ए स्क्वायर ही तो होता है एरिया, ए स्क्वायर। अच्छा इधर भी ए पड़ा है क्या, चलो कोई ना, ए को हम एक तरफ करते हैं। देखो ए स्क्वायर बराबर वाई को अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस ए वाई, और इसको करूँगा तो माइनस का ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास में देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, सब कुछ तो कट गया भाई, बचा क्या फिर। अच्छा इसको इधर लेके आ जाओ तो ए वाई इधर आएगा प्लस का प्लस ए एक्स बराबर एक्स वाई। अब यहाँ से आप एक काम करो, ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास में अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई, ठीक है। तो मेरे पास में ए का मान कितना आ गया, ये आ गया एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। और मेरे पास में जो ये ए का मान आया, ये मेरे पास में क्या आ गया, ये भुजा आई है। अरे जो स्क्वायर की भुजा है वही तो है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई ए। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया होता है भुजा स्क्वायर, तो एरिया कितना आ जाएगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या आएगा, एरिया आएगा। अगर आप चाहो तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, और याद नहीं रखना है तो ऐसे निकाल लेना भाई एग्ज़ाम में, कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो आप ही का टाइम जाएगा, ठीक है। तो इस वाली रिजल्ट को आप याद रख लो, इसी में भलाई है और कोई तकलीफ़ है नहीं। अगर कोई तकलीफ़ है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऊपर हमने एक सवाल किया था, उस सवाल को मैं आपको एक बार वापस दिखाना चाहूँगा। देखो उसमें क्या किया था हमने, ये वाला सवाल था हमारा भाई, यही तो सवाल था, ये वाला सवाल। इसमें हमें देखो ए बी का मान नहीं दिया हुआ, बी सी का मान नहीं दिया हुआ और ए सी का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कर लिया, टेन थीटा लगा के हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर इसी सवाल में मुझे ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान दिया जाता, मतलब त्रिभुज की भुजाएं दी जाती, तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, मतलब लिखा देता हूँ। निकाल तो आप खुद लेना, थीटा मान के टेन थीटा से निकलेगा, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो आप। ये हमारा देखो त्रिभुज हो गया, ऐसे त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज, और ये ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा भाई। ये स्क्वायर गलत बन गया क्या, नहीं सही बना है, ठीक है ठीक है। ऐसे ही तो बना था स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी और ये सी, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, कुछ भी नाम दे दो। इसकी भुजा ए है, ठीक है। इसको भुजा को छोड़ो, भुजा को आप गोली मारो, भुजा को आप कुछ और मान लेना, पी क्यू आर जो भी है। हम त्रिभुज की भुजाएं मानते हैं। देखो ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है और ये वाली भुजा सी है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है ए बी सी। अब हम इसका एरिया निकालना है। सवाल में दिया है कि डी ई एफ जी जो स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर का एरिया बताओ कितना आएगा। तो ऊपर वाले सवाल में हमें ये भुजाएं नहीं दे रखी थी, ऊपर वाले सवाल में केवल ये वाली और ये वाली दे रखी थी बस,
ठीक है, और कुछ नहीं दिया था। इस वाले सवाल में ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो अंदर स्क्वायर बन रहा है वो हम निकालेंगे। इसका एरिया का सूत्र होता है ए बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ये वाला सूत्र आया कैसे, तो ये वाला सूत्र आप निकाल लेना भाई यहाँ पे टेन थीटा लगा के, ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये सबको याद हो जाएगा भाई। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आपको गुणा करना है ए बी सी, और नीचे दो भुजाओं का स्क्वायर। जो बड़ी भुजा है वो नहीं आएगी, ठीक है, उसका केवल ऊपर ही काम हो जाएगा ए बी सी। जो सी बड़ी भुजा है वो केवल ऊपर तक ही आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी सी बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। देखो कैसे इसको करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल लल्लू सवाल है, देखना। इन एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। लो भाई आइसोसेल्स हो गया। अब आइसोसेल्स हो गया तो सवाल क्या हो जाएगा, सरल ही हो जाएगा। ये हम चित्र बना देते हैं आइसोसेल्स का। ये देखो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें ये 90 डिग्री आइसोसेल्स है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी तो भाई ये वाले 45 के हो जाएंगे दोनों। अभी आपको पीछे बताया था आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक 90 के दो भुजाएं बराबर और 45 के कोण होते हैं, यही तो होता है। चलो देखो आगे क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी है, ठीक है, 8B। अच्छा बी के ऊपर 90 डिग्री है, मतलब ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा और ये वाला सी हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद में हमसे बोल रहा है कि परपेंडिकुलर आर ड्रोन। तो परपेंडिकुलर ड्रोन का मतलब होते हैं खींचे जाते हैं, परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं, ठीक है भाई। कहाँ से खींचे जाते हैं, देखो फ्रॉम ए पॉइंट डी। अच्छा डी पॉइंट से खींचे जाते हैं, ठीक है भाई। डी कहाँ पर है, डी है इनसाइड द ट्राइंगल। चलो भाई हम इनसाइड का मतलब होता है अंदर, यहाँ पर डी ले लेते हैं, ये वाला डी पॉइंट है अंदर। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं और कहाँ पे खींचे जाते हैं, द ट्राइंगल ऑन साइड ए बी। ए बी के ऊपर खींचा जाएगा, तो ये वाली भुजा ए बी है, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है भाई, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर खींचा है तो 90 डिग्री होगा। एंड ए सी, और ए सी कहाँ पर है, ए सी, तो भाई ए सी के ऊपर भी खींच दो, ये वाला हमने ए सी के ऊपर खींच दिया। आगे बोला है मीट एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कर्मश है, मतलब जो पहले खींचा वो तो पी हो जाएगा और दूसरा खींचा वो क्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें बोला है कि ए पी बराबर ए यूनिट। ए पी कहाँ पर है, ए पी देखो, अच्छा ए पी ये रही, इसका मान कितना ए है, ठीक है। ये वाली भुजा की लंबाई ए यूनिट है और ए क्यू बराबर बी यूनिट, और ये इस वाली भुजा ए क्यू की लंबाई कितनी है, बी यूनिट, ठीक है भाई, बी यूनिट हो गई। आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंगल पी ए डी बराबर 15 डिग्री। पी ए डी, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा, देखो मिला देते हैं। पी ए डी ये वाला कोण कितना है, 15 डिग्री है भाई, सवाल में दे रखा है 15 डिग्री। अगर ये वाला 15 है और पूरा 45 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आप बताओ सर, 30। अरे भाई 30 ही तो होगा, 45 में से 15 घटा दिया तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें पूछा है साइन 75 का मान पूछा है, तो भाई साइन 75 निकालना है। देखो इस वाले त्रिभुज में देखो पी ए डी के अंदर देखो, ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला 15 डिग्री है, तो कितना हो गया 105, और टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। बस हमें कोण 75 डिग्री मिल गया, तो अब निकालने में क्या जोर आ रहा है, निकाल दो। देखो निकालते हैं, साइन 75 का मान क्या आ जाएगा, साइन 75 का मान, साइन 75 मतलब क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, देखो इसके सामने वाला लंब मतलब ए पी की लंबाई कितनी दे रखी है, ए बटे कर्ण कहाँ पे है, देखो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला ए डी, तो ये भाई कर्ण हो गया ए डी। अब हम इसमें ए डी का मान और निकालना पड़ेगा भाई। ये सवाल तो थोड़ा सा जितना सोचा था उतना सरल तो नहीं है ये। ए डी का मान और निकालते हैं। देखो ए डी का मान कहाँ से आएगा, इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। इस वाले त्रिभुज में हमें ए डी का मान निकालना है और बी का मान मतलब इसका मान दिया हुआ है, तो एक नॉन और एक अननोन में हम संबंध लेते हैं। तो देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण, और ये वाला 30 डिग्री है तो ये लंब हो जाएगा, बच गया आधार। तो आधार और कर्ण में संबंध लेते हैं तो वो होता है कोस के अंदर। तो यहाँ से मेरे पास में कोस 30 का मान कितना आएगा,
कोस 30 का मान आएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है b और कर्ण कितना AD। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। AD का मान कितना आ जाएगा, AD का मान आएगा 2b/√3। ये हमारे पास में AD का मान आ गया। ये AD का मान यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आएगा AD का मान है 2b/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास में आंसर कितना आया √3a/2b। ये हमारा इस सवाल का क्या आंसर है, √3a/2b। ठीक है। अरे भाई सबको ये सवाल समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बस बढ़िया से कमेंट कर दो हमारे, ताकि हमारा भी मोटिवेट बना रहे। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा सा वो मिलता रहे, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी खुशी मिलते रहे कि भाई हमारा मतलब पढ़ाने का जो फ़ायदा है किसी न किसी को तो हो रहा है। ठीक है, तो चलो आगे हम एक संबंध और निकालते हैं। संबंध निकालने से पहले एक सवाल और ले लेते हैं। देखो ये हमारा सवाल है, इन राइट एंगल ABC, कोई ABC त्रिभुज दिया गया है, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज बना देते हैं। देखो ये वाला समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है जिसका नाम ABC है, ये वाला 90 डिग्री है। आगे बोला है BD डिवाइड्स द त्रिभुज ABC इंटू 2 इक्वल पेरीमीटर। तो जो BD है ये BD हो गई, ये BD है, ये है क्या करती है, त्रिभुज ABC को दो बराबर परिमाप वाले त्रिभुज में बांटती है। भाई इनका परिमाप आपस में क्या है, बराबर है इन दोनों त्रिभुज का। ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या बोला है, आगे बोला है फाइंड BD। अच्छा BD की लंबाई निकालनी है, BD कितनी आएगी। AC का मान दे रखा है 10, AC का मान दे रखा है 10, BC का मान दे रखा है 8, एंगल B 90 डिग्री हो गया, AB का मान दे रखा है 6। अगर AB का मान हमको नहीं भी दिया जाता तो 8 और 10 दे दिया। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजाएं दी जाए और तीसरी ना दी जाए, कोई सी भी तीसरी, तो हम भाई पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें तो चलो तीनों भुजाएं दे दी 8, 6, 10, कोई बात नहीं है। अगर कोई सी एक नहीं दी जाती तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते, कोई तकलीफ नहीं है। अब हमसे BD का मान निकालना है। तो भाई BD अगर इनका पेरीमीटर बराबर है, इसका परिमाप बराबर है, तो इसका परिमाप बराबर कैसे आएगा। देखो ये वाली भुजा भाई BD तो दोनों में समान है, इसको मैं x मान लेता हूँ भाई। x का मान हमें निकालना है, x मान लिया। ये देखो इस वाले त्रिभुज में भी x है और इस वाले त्रिभुज में भी x है, तो इस भुजा की लंबाई तो दोनों में समान है। भाई परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो ये वाली x तो दोनों में समान है, इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। चलो जी, अब इसका देखो, इसका 8 है और इसका 6 है, तो ये इसका 6, ये 2 कवर होगा। देखो यहाँ पे 8 भाई ज़्यादा है ना, इससे तो 2 ही ज़्यादा है, ये 6 और ये 8 है, 2 ज़्यादा है। तो अगर ये 2 ज़्यादा है तो इसकी इस वाली भुजा को मुझे थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा, 2 कम लेना पड़ेगा। भाई 2 का जो गेप है ये मुझे बराबर करना है, 2 का गेप मुझे क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो बराबर करना है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको 2 क्या ले लूँगा, कम ले लूँगा, इसको 2 ज़्यादा ले लूँगा। तो 10 को आप ऐसे बांटो कि 2 कम ले ली जाए और 2 ज़्यादा ले ली जाए। तो एक काम करो, आप क्या करोगे इसमें, इसको 2 ज़्यादा लेनी है तो एक काम करो, इसको 2 पहले कर दो, इसको 2 क्या कर दो, इसको 2 पहले दे दो भाई। तो 2 एक काम कर, ज़्यादा लेनी है 2 पहले पकड़। अब टोटल भुजा 10 है, जिसमें से 2 हमने इसको पहले दे दिया, बची कितनी 8। 8 में से दोनों को बराबर दे दो, इसको 4 और इसको भी 4। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 6। ये तो 6 तो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा 2 इसको ज़्यादा करना है, ओ सॉरी मैंने 2 इसको ज़्यादा कर दिया, 2 इसको ज़्यादा करना है भाई। तो ये वाली भुजा तो हो जाएगी 6 और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 4। ये वाली भुजा हो जाएगी 4। ठीक है, तो AD हमारे पास में हो गई 6 और CD कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखो इसका परिमाप कितना आएगा, 8, 4, 12 प्लस x। इसका परिमाप कितना आएगा, 6 + 6 12 प्लस x। तो दोनों का परिमाप आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अरे भाई बराबर हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप इनका बराबर कर दो। देखो बराबर कैसे करेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे तो आप समझोगे नहीं। इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप 6 + AD + x। इसका परिमाप है बराबर आएगा मेरे पास में BC तो 8 दे रखा है ना भाई, 8 + CD प्लस में x। तो x से x कट जाएगा और ये AD और इधर देखो कितना आएगा, AD में से BD घटेगा, AD में से BD इधर से घट जाएगा और 6 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2।
तो AD और BD का अंतर कितना आएगा, 2 का अंतर आएगा। ठीक है, देखो ये 6 आ रही है, 4 आ रही है, 2 का ही तो अंतर है। 10 को आप ऐसे बांट दो ताकि 2 का अंतर रहे, ऐसे समझ लो इस सवाल को। ठीक है, या फिर एक काम करो, पूरे का परिमाप ले लो, तो पूरे का परिमाप इन दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर आएगा। तो इन दोनों का कितना आएगा, देखो 6 प्लस AD, 6 प्लस AD प्लस x प्लस 8 प्लस CD प्लस x बराबर कितना आएगा भाई, बराबर जोड़ो, देखो 8 6 14, 14 और 10 24। ऐसे तो यार बकवास हो जाएगा ये सवाल, मज़ा नहीं आएगा ऐसे करने में। जो मैंने बताया है यही बढ़िया है। ठीक है, ऐसे तो इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा भाई। इन दोनों त्रिभुजों का जो परिमाप है मैंने जोड़ दिया और वो पूरे के बराबर आएगा। तो कितना आ गया, 6 प्लस AD प्लस x, ये हो गया, और ये हो गया 24 आ गया। ठीक है, लेकिन यार ये बराबर क्यों आएगा, परिमाप अगर क्षेत्रफल होता तो बराबर आ जाता, ये तो परिमाप है, परिमाप बराबर थोड़ी ना आएगा। नो नो नो, ऐसे तो गलत हो रहा है भाई, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे तो ये गलत हो रहा है। इसमें फिर ये x वाली भुजा काउंट थोड़ी ना होगी। अगर इसमें x का मान कहाँ से लाऊंगा भाई, फिर मैं बताऊँ, AD माइनस BD है, यहाँ से AD प्लस BD आएगा, x का मान थोड़ी ना आएगा। ये x वाली भुजा काउंट ही नहीं होगी ना, उसमें x वाली भुजा क्या होगी, काउंट नहीं होगी। तो देखो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 और 8 मेरे पास में। इसको करने की वैसी ज़रूरत ही क्या है, इस लाइन को हटाओ ना यार, कचरा है, ऐसे हटाओ इसको। सवाल में साफ साफ दे रखा है ना, AD और CD को जोड़ने पर 10 आएगा भाई, टोटल भुजा 10 है। तो सवाल में साफ साफ दे रखा है कि AD और BD को जोड़ने पर क्या आएगा, 10 आएगा। बस इनको सोल्व कर लो, यहाँ से मान निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे इसका मान, अब इन समीकरणों को दोनों को जोड़ूंगा तो BD से BD कट जाएगा, तो मेरे पास में आएगा 2AD बराबर 12, जहाँ से मुझे AD का मान कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 6। तो भाई AD का मान अगर 6 आ गया, AD का मान 6 आ गया तो 10 में से घटा दूंगा तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे कर लो जैसे अभी मैंने इसे बताया। ये तो कितना कचरा हो रहा है, देखो मतलब मज़ा नहीं आ रहा। जैसे मैंने पहले बताया था वही ठीक है। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देखना, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे करेंगे इस सवाल को। तो भाई मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, और जब मैंने आपको कोसाइन रूल पढ़ाया था तो कोसाइन रूल में मैंने आपको बताया था कि किस काम आता है भाई, लेंथ निकालने के काम आता है, किसी भी भुजा की लेंथ निकालने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे मैं कोस थीटा लगाऊंगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि जो थीटा के सामने वाली भुजा है उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इस वाली भुजा को आप घटा दो तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और जो बाकी दो भुजाएँ बच गई उनका स्क्वायर करके जोड़ दो तो 8 और 4, तो यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 8 गुणा 4, यही बताया था मैंने। अब कोस थीटा इस वाले त्रिभुज में तो यह आ गया, अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज में निकालूंगा तो क्या आएगा, कोस थीटा होता है, क्या होता है कोस थीटा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार तो 8 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 10, तो ये आएगा 8 बटे 10। तो फाइनली मेरे पास में आंसर कितना आएगा, देखो 8 बटे 10, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलो अब तो दिख रहा है। 8 बटे 10 बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो वो कितना हो जाएगा 80 माइनस x स्क्वायर बटे, अगर मैं इनको गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसको आगे गुणा कर दो तो ये कट जाएगा, देखो 4 बटे 5, तो आगे मेरे पास में क्या आंसर आएगा, 4 बटे 5 गुणा 64, और इधर बच जाएगा 80 माइनस x स्क्वायर। तो इसमें से आप एक काम करो, घटा दो। इतना घटिया आंसर आ रहा है यार इस सवाल का। चलो कोई ना, जैसा भी आ रहा है करना तो पड़ेगा ही। 64 को 4 से गुणा करो कितना आएगा, देखो ये आएगा 256, 256 बटे 5, और x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 80 माइनस 256 बटे 5। मज़ा नहीं आया यार इस सवाल को करने में, बहुत ही घटिया सवाल था, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन। चलो कोई ना, करना तो यही हमें तो करना है। देखो ये आ गया, घटाओ अब 400 में से 256 घटाओ तो x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बाई 8 पंजो 40, 400 में से 256 गया तो कितना बचेगा 456, 400 में से 256, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है रे, घटा के देख लो।
4 में से 256 घटाना है भाई, तो 4 ये हो जाएगा 4, 144 बचेगा, ठीक है। 144 बट्टे 5, 144 का अंडर रूट कितना आएगा 12 बट्टा अंडर रूट 5। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, वो आएगा 12√5, और यही सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ही घटिया और बकवास सवाल था, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इस प्रकार का इतना घटिया सवाल। चलो कोई ना, अब एक कॉन्सेप्ट और करते हैं और आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, एक कॉन्सेप्ट जान लो बस छोटा सा, उस पर सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री हो गया भाई, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला बी हो गया और ये वाला सी हो गया, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा क्या होती है ए, बी के सामने वाली भुजा होती है बी, और सी के सामने वाली भुजा क्या होती है सी होती है, ठीक है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो मेरे पास में ये आ गया। अब अगर इसमें मैं एक यहाँ से 90 डिग्री पे कोई लाइन खींच दूँ, 90 डिग्री पे मैंने क्या खींच दिया यहाँ पे, इसको आप कुछ और पॉइंट दे दो, सी डी पॉइंट दे दो, ठीक है। ये डी पॉइंट है, ये सी क्या है, इसकी लंबाई है, ए बी की लंबाई है भाई सी, पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो डी है, ठीक है। अरे भाई पॉइंट कौन सा है, डी है। अब अगर मैं सी डी की लंबाई को कुछ मान लूँ, परपेंडिकुलर है, चलो पी मान लेते हैं, सी डी की लंबाई को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। अब मैंने आपको पीछे पी का मान निकालना सिखाया था, पी का मान कैसे निकालते हैं भाई, ये बी डी तो है, पीछे वाले हमने यहाँ पे बी लिया था, यहाँ पे डी लिया था, तो बी डी बन गई थी, लेकिन इस बार पी बन गई है, तो पी बराबर कितना निकाला था हमने, इस वाली भुजा को गुणा कर दो और बटे में इसका भाग दे दो, ऐसे ही तो किया था। तो ये आएगा ए बी बटे सी, ये आया था ए बी बटे सी। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो मेरे पास में क्या बनेगा, देखो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे पी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एक काम करो, यहाँ पे आप सी स्क्वायर का मान पुट कर दो पाइथागोरस प्रमेय से, तो वो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दो, तो मेरे पास में फाइनली आंसर कितना आएगा, 1 बटे, चलो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को आप याद रखना, इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कौन सी भुजा है, त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा तो नहीं है ये, है ना भाई। ए और बी दोनों आपस में क्या है, छोटी वाली भुजा ही तो है, बड़ी भुजा तो कौन सी है, सी है, देखो कर्ण, तो बड़ी वाली भुजा यूज में नहीं आएगी, कौन सी आएगी, दो अन्य साइड्स यूज में आएगी, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, और ये पी क्या है, जो हमने लंब डाला सामने वाली भुजा पे कर्ण पे, उसकी लंबाई है, ठीक है। तो 1 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर, याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और टेक केयर। अरे भाई हमने कुछ भी नहीं किया है इसमें, देखो क्या निकाला है मैंने बी डी माना था ना उसमें, आप भी ना यार, ये वाला त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे बी माना था, ठीक है, ये डी माना था, और ये ए पॉइंट होता है और ये सी पॉइंट होता है, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी, ठीक है। ये चेंज होगा और कुछ चेंज भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी लंब डाला है हमने, इस लंब की लंबाई हमने पी मान ली, ठीक है, बी डी की लंबाई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बी डी कैसे निकालते हैं, बी डी निकालना सिखाया था। बी डी इन दोनों भुजाओं को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो बी डी बराबर आएगा ए सी बटे बड़ी भुजा का भाग देते हैं, तो ये आएगा बी, ठीक है। और बी डी का मान हमने कितना माना है, पी। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इतना सा। अब इनको उल्टा कर देंगे और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से बी स्क्वायर बराबर क्या रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वही रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कैसे बनेगा, देखो इसको सोल्व करने पर ये रिजल्ट बनेगा 1 बटे पी स्क्वायर, और जो बड़ी भुजा है वो तो काम आएगी नहीं, उसको तो छोड़ो, कौन सी दो भुजा बच गई, ए और सी, तो ये हो गया 1/a स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। भाई अगर हम इसका नामकरण थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और क्या है भाई, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, 1 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे सी स्क्वायर।
भाई ए बी सी आप इधर कर दो, मैंने ऊपर वाले त्रिभुज में ए यहाँ पर लिया था और सी यहाँ पर लिया था, बी यहाँ पर लिया था, तो वो चेंज हो गई बस। इतना सा ही तो फ़र्क है, बाकी उसमें फ़र्क थोड़ी ना है, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।